लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने उम्र को लेकर 75 से नीचे वाले फॉर्मूले को रद्द कर दिया है। अब उन सीटों पर बीजेपी मौजूदा सांसदों को टिकट देने वाली है जिनका पत्ता सिर्फ इसलिए कटने वाला था कि उनकी उम्र 75 साल से या उससे ज्यादा है। और इस बात पर मुहर तब लग जाती है जब मध्य प्रदेश में 81 साल वाले प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट दे दी। आपको बता रहे हैं और अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार के लिए उम्र की सीमा नहीं रखी जाएगी। अपनी सीट बचाने वाले सांसदों को लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मौका मिलने वाला है। यानी उम्रदराज सांसद की रिपोर्ट के आधार पर इस बार टिकट दिया जाएगा। टिकट के लिए सांसदों की छवि बीजेपी की पहली प्राथमिकता होने वाली है। साथ ही तेज तर्रार और अनुभवी प्रत्याशी बीजेपी इस बार मैदान में उतारने वाली है। अब चुनाव लड़ने के लिए न उम्र की सीमा है न 75 का बंधन है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। तो क्या बीजेपी में अब उम्र की सीमा समाप्त हो चुकी है? क्या बीजेपी के माननीय आजीवन चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या 75+ वाला फॉर्मूला खत्म हो चुका है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के जिन मौजूदा सांसदों का टिकट इसलिए काटने की तैयारी थी क्योंकि उनके रिटायरमेंट का वक्त हो गया है। उनकी उम्र 75 साल या फिर उससे ज्यादा हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि जो तमाम 75 साल से उम्र के ज्यादा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट इस बार कट सकते हैं। लेकिन अब एमपी और राजस्थान का फार्मूला यूपी में अगर लागू होता है तो ऐसे सांसदों को आसानी रहेगी। और कहीं न कहीं जो चर्चाएं थी टिकट कटने की 75 साल से उम्र के ज्यादा सांसदों की, अब उन सांसदों को उम्मीद है कि उनका टिकट बच जाएगा। दरअसल बीजेपी ने एमपी और राजस्थान में विधानसभा की जिन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें कई ऐसे हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। ऐसे में यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों के लिए राहत भरी खबर है। अगर पार्टी एमपी और राजस्थान की टिकट वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो इन सांसदों का टिकट बच सकता है। हालांकि बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाएगी। जो सांसद आसानी से चुनाव जीत सकें, पार्टी उन्हें उतारेगी। अपने क्षेत्र में सांसद की छवि अच्छी होनी चाहिए और क्षेत्र के विकास में योगदान दिया हो। यानी पार्टी प्रत्याशी को उनके क्षेत्र में छवि के आधार पर टिकट देगी, न कि उम्र टिकट काटने में आधार बनेगी। कितने लंबे समय से पार्टी और समाज के अंदर काम कर रहे हैं और इन सब बातों को लेके हम विचार करते हैं। अगर उम्र ज्यादा भी है तो भी ऐसे लोग जिनसे पार्टी को चलाने में, जिन्होंने पार्टी को चलाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों को लड़ाते हैं। जनता को अब इससे मतलब नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है, उसकी उम्र क्या है, कौन प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जारी करेगी। जनता अपने मुद्दों पे सवाल पूछ रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है। मतलब साफ है, बीजेपी अब उन सांसदों को भी 24 के रण में उतारने वाली है जिनकी उम्र 75 साल के आसपास है। इस लिस्ट में बरेली से सांसद संतोष गंगवार है, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी है, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी है और कानपुर से सांसद सत्येंद्र पचौरी है, जिनके पास सियासत का लंबा अनुभव है और जो अब भी अपनी सीट पर अच्छों को मात देने की ताकत रखते हैं। उन्हें 24 के तूफानी रण में उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।